हेलो दोस्तों, वेलकम टू एल शॉर्ट। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम ESP8266 या फिर ESP32 को एज ए हॉटस्पॉट कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम कोई भी डिवाइस जैसे हमारे फ़ोन हो गया है या फिर हमारे ESP32 या फिर कोई भी हमारा आर्डिनो प्रोजेक्ट हो गया जिसे हमारी वाईफाई की ज़रूरत हो, तो ये खुद का एक हॉटस्पॉट बना सकते हैं। तो इसके लिए हम इसकी प्रोग्राम जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक ESP8266 बोर्ड है। यदि आपके पास ESP32 है तो ESP32 यूज़ करेंगे। यदि ESP8266 है तो आप ESP8266 यूज़ करना। तो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि हमारे पास एक ESP8266 बोर्ड है जो हमें जिसे हमें पावर सप्लाई देनी है। तो हम USB पोर्ट के थ्रू भी पावर सप्लाई दे सकते हैं या फिर VCC और ग्राउंड के थ्रू भी पावर सप्लाई दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर USB पोर्ट के थ्रू पावर सप्लाई दे रखी है। उसके बाद हम आएंगे इसकी प्रोग्रामिंग के लिए। प्रोग्रामिंग के लिए आप किसी भी आर्डिनो आईडी या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं जिससे आप इसमें कोड अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है। तो वहाँ पर हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे हमारा बोर्ड कौन सा है। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया जेनरिक ESP8266 वाईफाई मॉड्यूल। जो हमारा मॉड्यूल का नाम है वो है जेनरिक ESP8266 मॉड्यूल। और वे हमारी कॉम 4 पोर्ट से कनेक्ट है। जो भी हमारा कंप्यूटर होता है या फिर लैपटॉप होता है, जो भी आप डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें सीरियल पोर्ट होता है। तो यहाँ पर कॉम 4 पोर्ट मैंने यूज़ किया है। उसके बाद हम आएंगे इसकी प्रोग्रामिंग में। प्रोग्रामिंग सबसे पहले इंक्लूड करेंगे हैशटैग इंक्लूड ESP8266 वाईफाई डॉट एच। यदि आप ESP32 यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर हम ESP32 की वाई लाइब्रेरी को इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ जैसा कि मैं यहाँ पर ESP86 को यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर ESP86 की लाइब्रेरी को यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद कॉन्स्टेंट कैरेक्टर, यहाँ पर हमने डाटा टाइप डिक्लेयर किया है SSID इजकल टू LJ शॉर्ट। जो भी आप नाम देना चाहते हैं हॉटस्पॉट का, वो यहाँ पर नाम आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर अपने चैनल का नाम दिया है LJ शॉर्ट। उसके बाद कॉन्स्टेंट कैरेक्टर पासवर्ड, ये भी हमने डाटा टाइप डिक्लेयर किया है। उसके बाद हमने जो भी पासवर्ड आप सेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसमें आपको ये याद रखना है कि मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं वर्ड सेटअप में हम वो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं जो हमें एक बार रन करनी होती हैं। तो यहाँ पर हमने सीरियल मॉनिटर शुरू किया, सीरियल डॉट बिगिन 9600। जो हमारा बॉड रेट है वो मैंने यहाँ पर 9600 के बॉड रेट से सीरियल मॉनिटर को शुरू किया है। यदि आपका बोर्ड किसी और बॉड रेट को सपोर्ट करता है, जैसे 11502 ऐसे कुछ बॉड रेट होते हैं उससे हायर लेवल के, तो आप उन्हें यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद सीरियल डॉट प्रिंट LN, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद वाईफाई डॉट सॉफ्ट AP। अब जैसे हमारे इसके हॉटस्पॉट की तरह यूज़ करने के लिए यहाँ पर हमारी कमांड होती है वाईफाई डॉट सॉफ्ट AP SSID कोमा पासवर्ड। तो यहाँ पर हमने एक्सेस पॉइंट मोड यह शुरू किया है। उसके बाद IP एड्रेस इजकल टू IP वाईफाई डॉट सॉफ्ट API, ये ऑटोमेटिकली इसके एक IP एड्रेस को जनरेट कर देगा। उसके बाद सीरियल डॉट प्रिंट एक्सेस पॉइंट नेम, अब यहाँ पर हमारे सीरियल मॉनिटर पर सीरियल इसके जो IP एड्रेस है वो आ जाएगा। उसके बाद सीरियल डॉट प्रिंट LN IP, उसके बाद वहाँ पर IP लिखा आ जाएगा। अब उसके बाद है वर्ड लूप में हम वो इंस्ट्रक्शन लिखेंगे जो हमें बार बार रिपीट करनी है। जैसे हमारा कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसमें हमने हॉटस्पॉट की तरह हमारी और भी डिवाइसेस कनेक्ट हैं, रिले हो गया, सेंसर हो गए, तो उसमें उनका हम लॉजिक लिखेंगे वर्ड लूप में। तो यहाँ पर हमने इसका वर्ड सेटअप में हमने इसकी हॉटस्पॉट की तरह यूज़ किया है। तो उसकी कमांड हमने लिख दी है। उसके बाद हमें ये करना है कंपाइलेशन के लिए यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे और अपलोड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट अपलोड पर क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपाइलेशन स्केच चालू हो गया है। तो आप देख सकते हैं कंपाइलेशन कंप्लीट हो गया। यदि कोई एरर होगा तो यहाँ पर कंपाइलेशन में ही बता देगा कि यहाँ पर एरर है। एरर को आप डिबग करने के बाद ही आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपने 40%, 53% ये अपलोड हो गया है। और आप इसमें देख सकते हैं ESP8266 में कोड अपलोड हो रहा है। तो हमारी जो ऑन बोर्ड LED है वो ब्लिंक हो रही है। कोड हमारा अपलोड हो गया। अब आप देख सकते हैं सीरियल मॉनिटर पर आ गया एक्सेस पॉइंट 9, IP एड्रेस 192.168.4.1। ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ESP8266 में 192.168.4.1 IP एड्रेस सेट होता है। यदि आपको इसका IP एड्रेस दूसरा लिखना है, जैसे 192.168 के अलावा 5.1, 5.2 ऐसे कुछ भी लिखना है, तो उसके लिए आपको अलग से कमांड देनी होगी। अब हमारा ESP82 ऐसे हॉटस्पॉट की तरह काम करेगा। यदि आपने हमारी दूसरी वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने इसे ESP8266 या फिर ESP32 को हम वाईफाई से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसकी वीडियो नहीं देखी है तो उस पर आपको वहाँ पर जाकर दे सकते हैं। मैं उसकी लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। यदि आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।